इंफॉर्मेशन इंडिया आपको दे सही जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सबका स्वागत करता हूं इंफॉर्मेशन इंडिया पे। दोस्तों, अभी एक न्यूज़ में है स्क्रब टाइफूस। स्क्रब टाइफूस क्या है? स्क्रब टाइफूस, इसको हम बूस्ट टाइफूस के नाम से भी जाना जाता है। बूस्ट टाइफूस एक डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया, उसका नाम है ओरिएंटिया सुत्सुगामुसी। ओरिएंटिया सुत्सुगामुसी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज हो सकता है। स्क्रब टाइफूस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड चिगर्स है, जो आपका लार्वल माइट्स है, उनके द्वारा अगर ये आपको बाइट करते हैं तो तभी ही आपको ये डिजीज हो सकता है। पीपल हु फ्रीक्वेंटली विजिट फार्मलैंड्स और फॉरेस्ट्स आर वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन। ये जो इंसेक्ट स्क्रब टाइफूस ये ज्यादातर के फार्मलैंड और फॉरेस्ट एरिया में हो सकते हैं, तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो तभी ये बाइट करेंगे तो डिजीज हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस ऑफ स्क्रब टाइफूस ऑकर इन रूरल एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। जो मोस्ट ऑफ द केसेस है वो रूरल एरियाज में, इस सब इलाका के रूरल एरियाज में पाया जाता है, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, चाइना आता है, जापान आता है, इंडिया आता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आता है। देखिए, इसको नोट कीजिए क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट। दोस्तों, अगर हम बात करें अभी न्यूज में क्यों है, रिसेंटली ओडिशा ने रिपोर्ट किया है उनके वहां ऑलरेडी डिजीज आउटब्रेक हो चुका है। ऑलरेडी आउटब्रेक हो चुका है और 162 पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और 6 ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। देखिए, इसको लाइटली मत लीजिए क्योंकि 6 लोगों का जान जा चुका है। ये जो डिजीज है ये मेजरली ओडिशा का वेस्टर्न पार्ट में आउटब्रेक हुआ है। वेस्टर्न पार्ट जो कि संबलपुर और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उनका वहां पे ये डिजीज पाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें, ये सिर्फ ओडिशा में नहीं, देखिए शिमला में भी ये डिजीज आउटब्रेक हो चुका है। देखिए 9 पीपल अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो इसको इतना लाइटली लेना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इसको हम क्यों डेडली इन्फेक्शियस डिजीज क्यों कहते हैं? इसका क्यों डेडली इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो डिजीज है ये मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया ग्रासेस, बुशेस एंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज रैट्स, रैबिट्स, माइस एंड स्क्वेरल्स। इनका बॉडी में भी ये डिजीज पाया गया है। इसका अगर हम बात करें इसका सिम्टम्स के बारे में, तो देखिए अगर ये आपको बाइट करता है, ये इंसेक्ट आपको बाइट करता है, तो इसका बाइट करने का 10 डेज के बाद ही आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा, जिनमें फीवर होगा, हेडेक भी होगा, बॉडी पेन भी, बॉडी और मसल पेन ज्यादा होगा, और जहां पे वो जो इंसेक्ट काटता है ना, वहां पे आपका एक डार्क सा सर्कल बन जाएगा उस रीजन पे, और आप मेंटली भी स्टेबल नहीं रहेंगे, और आपका जो लाइम्फ नोड है, लाइम्फ नोड वो एनलार्ज हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, और रैशेस आना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप
जान लेना चाहिए कि अभी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। पीपल विथ सीवियर इलनेस में डेवलप ऑर्गन फेल्योर एंड ब्लीडिंग्स। अगर सीवियर इलनेस है तो आपका ऑर्गन भी फेल्योर हो सकता है, विच कैन बी फैटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। इसका टेस्टिंग और डायग्नोसिस क्या है? अगर आप इस सिम्टम हम बताएं, इस सिम्टम के बारे में आप जानते हैं कि ये सिम्टम आ रहा है, तो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट कीजिए। आप अपना डॉक्टर के पास जाइए और ब्लड टेस्ट कीजिए। वहां पे भी आपको पता चल सकता है ये डिजीज स्क्रब टाइफस आपको है या नहीं। तो ट्रीटमेंट क्या है? स्क्रब टाइफस शुड बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक है, यही इसका ट्रीटमेंट अभी है। एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट इफेक्टिव इफ गिवन सून आफ्टर सिम्टम्स बिगिन। अगर सिम्टम आने के तुरंत बाद ही हम ये जो एंटीबायोटिक को आपको दे रहे हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तभी ही आपका काम ये ज्यादा करेगा। अगर देर हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। पीपल हु आर ट्रीटेड अर्ली विथ डॉक्सीसाइक्लिन यूजुअली रिकवर क्विकली। इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? अभी तक के लिए इसका वैक्सीन का डेवलप नहीं हुआ है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट स्क्रब टाइफस। तो इसीलिए डॉक्सीसाइक्लिन ही इसका एकमात्र उपाय है। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग स्क्रब टाइफस बाय अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड चिगर्स। इन्फेक्टेड चिगर से हम कैसे बचेंगे, यही ध्यान रखना चाहिए। When traveling to areas where scrub typhus is common, avoid areas with lots of vegetation and bushes where chiggers may be found. जो एरिया में जो ज्यादा बूस होगा, जहां पे ज्यादा वेजिटेशन होगा, वहां पे ही ये चिगर पाए जा सकते हैं। तो उस एरिया में हमको जाना नहीं चाहिए अभी के लिए। अगर और जो इंसेक्ट रेपेलेंट है, इसको भी हम अगर यूज करते हैं तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन। अगर हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।